हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी होकर मैं जा रही हूँ कहीं पर। वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और तो बस अभी निकल रहे हैं घर से और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो थोड़ा सा बाज़ार के काम है तो वो करके आती हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो मैं आई हूँ आज स्मार्ट बाज़ार में शॉपिंग के लिए। आज लेना था वो घर का कुछ सामान। तो यहाँ पे मैंने काउंटर पे अपना बैग रखा और टोकन लिया। उसके बाद मैंने ट्रॉली लेके मैं चल दी आगे की तरफ, अपने सामान की तरफ। तो कुछ हमें यहाँ पे अटैची वगैरह दिखी जो मुझे लेनी है अटैची, तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी। काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे थी और क्वालिटी भी अच्छी थी। फिर मुझे दिव्यांश के लिए लेना था एक लोअर पैंट, मतलब हाफ नेकर लेना था डेली में पहनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए पैंट वगैरह भी देखा, तो मुझे एक पसंद आया, तो फिर मैंने एक ही लिया उसके लिए, क्योंकि और मुझे समझ नहीं आए। फिर उसके बाद अटैची वगैरह की थोड़ी क्वालिटी देखने के बाद मैंने इसको अभी स्किप करते हुए मैं चली गई आगे की तरफ। मैंने सोचा पहले राशन वगैरह का जो सामान है वो ले लेते हैं, फिर बाद में लेंगे अटैची। तो काफ़ी क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी काफ़ी ठीक थे, तो फिर सोचा ले ही लेते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेशनरी का सामान लेना था बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने थोड़ा बहुत स्टेशनरी का सामान लिया। फिर हम चले गए ग्रॉसरी में। तो ग्रॉसरी में बिस्किट, नमकीन और जो घर के आइटम्स थे वो लेना था। मेन मैं लेने गई थी फ्रोजन सामान, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों को स्कूल में ना फ्रोज़न वगैरह सामान देना होता है। क्यों रोज़ डेली रोटी पराठा ले जाके ना बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ सॉसेस वगैरह ली, फिर जूसेस वगैरह लिए यहाँ से। जूस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे, तो मैंने वो लिए। उसके बाद हम आगे की तरफ चले, तो आगे जो जो हमें सामान दिखता जा रहा था वो हम डालते जा रहे थे। काफ़ी दिन से मैं मार्केट नहीं गई थी, मतलब काफ़ी दिन से मैं स्टोर पे शॉपिंग करने नहीं गई थी, तो सारा सामान ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा अब चली जाती हूँ, ले आती हूँ। फिर हम आ गए फ्रोजन सेक्शन में। तो फ्रोजन सेक्शन में मैंने बहुत सारा फ्रोजन का सामान लिया बच्चों के लिए, क्योंकि डेली मैं पराठा पूड़ी नहीं दे सकती हूँ बच्चों को, बच्चे भी बोर हो जाते हैं लेते लेते। तो सोचा कुछ कुछ दिन गैप कर करके कुछ दे देंगे और कुछ दिन रोटी पराठा दे देंगे, तो ऐसे चल भी जाएगा, बच्चों का भी मन लग जाता है। ये लड़की बहुत अच्छी थी, इसने मेरी काफ़ी हेल्प की सारा सामान वो कराने में। मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस भी लेने थे, तो वो भी मैंने लिए। और काफ़ी हेल्पफुल लड़की थी, मतलब पूरा स्टोर में मुझे एक यही ऐसी लड़की दिखी जिसने इतनी हेल्प की। अदरवाइज़ कोई भी ऐसे हेल्प नहीं करता है आपकी, सामान उठा के रखवाना, ये करना वो करना। फिर उसके बाद हम आ गए फिर से अटैची वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें लेना तो था ही, तो डिसाइड हम नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा कलर ले, क्या लें। तो बहुत सोचने समझने के बाद तो ये वाइन वाला जो कलर है वो लिया। फिर हम पहुंच गए बिलिंग सेक्शन पे। तो बिलिंग सेक्शन पे सबका बिल कराया। बिल कराने के बाद फिर हमें थोड़ा और काम था वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बिलिंग वाली लड़की थी और ये सब लोग बिलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यही था कि हमें आपकी भी शॉपिंग और करनी है, तो हम सामान कहाँ रखें। तो वही हमारी इससे बात चल रही थी कि हम सामान यहीं रख देंगे, फिर हम बाहर जाएंगे, मतलब और शॉपिंग करेंगे। फिर हम बाहर आ गए बिलिंग करा के। तो इतना सारा सामान कहाँ सेट करें, तो सोचा अटैचियों में ही भरवा लेते हैं। तो सारा सामान अटैची में भरवाने के बाद मैं पहुँची लैक्मे के स्टोर में। तो मुझे कुछ प्रोडक्ट लेने थे अपने लिए जो ख़त्म हो गए थे, मम्मी के लिए भी लेना था। तो फिर मैंने लैक्मे का प्रोडक्ट लिए वहाँ से, जो मम्मी और मुझे सूट करते हैं। मम्मी तो लैक्मे ही यूज़ करती हैं, मैं तो शुगर का भी कर लेती हूँ। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको मेकअप किट में दिखाया है, तो मैं शुगर वगैरह का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। बट यहाँ से मैंने मम्मी का लैक्मे लिया। फिर मेरी एक वॉच जो मुझे गिफ्ट में मिली थी, वो वॉच भी मेरी बहुत लूज़ थी, तो उसको भी मैंने टाइट कराया। एक पॉइंट उसका कटाया, तो उसको भी मैंने टाइट कराया। और बस सारी हमारी शॉपिंग हो गई थी। शॉपिंग करने के बाद मैंने की कैब बुक करके हम निकल गए। तो मैं कैब में बैठ गई थी और कैब में बैठने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने ऑर्डर किया पेटीज़ और कोल्ड ड्रिंक। तो रास्ते में बस खाते हुए घर जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ लगने लगी थी वो, काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसे 3 घंटे हो गए थे बाहर। तो ये है हमारी शॉपिंग, ये देखिए हमारी शॉपिंग। तो भाई सबसे बड़ा टास्क होता है सामान को लगाना, लाना नहीं। ले तो आते हैं हम सामान, लेकिन लगाना सबसे बड़ा टास्क है। तो अब बस सामान को लगाने में मैं लगी हुई हूँ। देखें, आधा सामान लग गया है, फिर भी मेरा आधा सामान अभी भी फैला हुआ है। अब फटाफट से धीरे धीरे करके मैं ये सामान भी सेट कर देती हूँ। बड़ा थक जाते हैं सही में, पहले जाओ मार्केट में, सामान लाओ, फिर उसको सेट करो, पागल हो जाते हैं सच में।
तो बस फटाफट से सामान सेट कर देते हैं और बाथरूम में ये क्लीनर वगैरह सब ख़त्म भी हो गया है तो वो भी रख देते हैं। तो जब जाओ बाथरूम में तब पता चलता है ये चीज़ ख़त्म है वो चीज़ ख़त्म है। तो अभी जो ये मुझे याद आता जा रहा है वो मैं वहीं पे सामान रखती भी जा रही हूँ और सेट भी करती जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से सामान सेट कर लेते हैं। तो मैं मखाने को कर रही हूँ रोस्ट, क्योंकि मैं मखाने लेकर आई थी तो मैंने सोचा मखानों को रोस्ट करके रख देती हूँ, सुबह बच्चों को लंच में देने में आसानी रहती है जब सामान रखा रहता है। तो मैंने मखानों को किया पहले रोस्ट, तो मैंने माइक्रोवेव में लगा दिया 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं कढ़ाई में डालती जा रही थी, क्योंकि माइक्रोवेव में ना मसाले नहीं मिल पाते हैं अच्छे से। तो मैंने बस माइक्रो कर लिया उनको 2-2 मिनट के लिए जितने भी मखाने थे। फिर उसको मैंने कढ़ाई में मसाले डाल के और उसको रोस्ट कर लिया। खाने माइक्रोवेव में रोस्ट कर लूँ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर मसाले मिलाने में। तो मैंने थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ा-सा चाट मसाला और देसी घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो थोड़ा मुझे कम लग रहा था चाट मसाला, तो मैंने थोड़ा-सा उसको और ओपन करके घी डाल के उसमें अच्छे से चाट मसाला और डाला। तो ऐसे करके सारे मखाने थे सब में अच्छे से मसाला भी मिल गया और रोस्ट तो हो ही चुके थे, बस मसाला मिलाना था। मेन मसाला मिलाने के लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ाया था। फिर मैंने कढ़ाई में एक साइड में इसको निकाल के रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाए, फिर मैं इसे बाद में कंटेनर में भर के रखूँगी। फिर मैं थोड़ा-सा घी उसमें और डाला, क्योंकि मैं काजू भी लेकर आई थी तो मुझे काजू भी भूनना था, तो उसके लिए मैंने घी डाला और इसमें डाल दिए मैंने काजू। तो काजू को भी मैं भून कर और मसाले मिला के रख दूँगी ताकि ये भी सुबह बच्चों को लंच में देने के काम आते हैं। कभी-कभी ये दे दो, कभी फ्रूट्स दे दो, कभी ड्राई फ्रूट्स दे दो, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा बहुत काम करके रख देती हूँ। अभी कुछ फ़िलहाल ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी तो ये सब काम नहीं कर पा रही थी। तो इस चक्कर में बच्चों का लंच ऐसे ही हो रहा था तो सोचा ये काम पहले कर दूँ और साथ ही साथ मैं स्लिप की क्लीनिंग भी करती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा सामान फैला हुआ था। मैं सारा सामान मार्केट से लेकर आई थी तो सारा सामान ही काफ़ी फैल के रखा हुआ था। इधर मेरे मखाने भी ठंडे हो गए थे तो मैंने उसको देखिए ऐसे कंटेनर में भर के रख दिया। ऐसे मखाने रोस्ट भी रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं और कोई समस्या भी नहीं होती है। बच्चों को आप कभी भी दे सकते हैं निकाल के खाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने ये काम कर दिया और इधर मैं भून रही हूँ अपने ये काजू। तो काजू भी मेरे भुन के तैयार हो गए हैं, तो बच्चों को थोड़े से खाने के लिए मैंने निकाल दिए और मैंने ये डाल दिए काजू एक प्लेट में। इसको भी मैं अच्छे से ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसे भी कंटेनर में भर के रख दूँगी। तो इसको मैंने एक साइड में रख दिया है और ये मैं लेकर आई थी पीनट ऑयल, क्योंकि मुझे लगता है कि रिफाइन ऑयल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस वजह से आजकल मैं थोड़ा-सा बच्चों को लेके थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, पढ़ती रहती हूँ तो दिमाग बस ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने इस डिब्बे को खाली किया और इसमें मैंने डाल दिया पीनट ऑयल। मैं मम्मी से भी बोल रही थी कि मम्मी आज से हम पीनट ऑयल ही यूज़ करेंगे, हम वो वाला रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को काफ़ी नुकसान करता है और पीनट ऑयल नुकसान भी नहीं करता है। तो वैसे तो हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं सब्ज़ी वग़ैरह में, लेकिन अगर कुछ तलना है या कुछ है तो हम पीनट ऑयल का यूज़ करेंगे। तो बस मैंने पीनट ऑयल उसमें डाल दिया है। अब मैं फटाफट से ये रख देती हूँ ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम बच्चों को इसमें से निकाल के फ्राई करके जो भी बच्चों को खाना है वो दे दें। तो आज मैं पिज़्ज़ा बनाने का भी कुछ सामान लेकर आई थी, पिज़्ज़ा सीज़निंग वग़ैरह और सॉसेस वग़ैरह सब कुछ लाई थी, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैं ज़्यादातर बच्चों को कभी मन करता है तो घर में बना के दे देती हूँ। बेस वग़ैरह भी लाई थी, तो ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है, उसका अंदर का सारा पार्ट निकाल के उसको कट करके रख लिया है। तो बच्चों का आज पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि जब लाई हूँ सारा सामान तो घर पे ही बना देती हूँ, क्यों बेकार में बाहर से मँगाना और करना। तो ये मैं पिज़्ज़ा सॉस लाई थी, मेयोनीज़ तो रखा ही हुआ था घर में, तो वो सब मैंने निकाल लिया है सामान। और ये बेस भी मैं लेकर आई थी, मैंने बेस वग़ैरह बनाने का झंझट नहीं रखा। बेस मार्केट आज गई थी तो बेस भी हमारा आ गया था, तो बच्चों के लिए बना देते हैं पिज़्ज़ा। मैं दिखाती हूँ आपको मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ। तो मैंने डाल दी है ये पिज़्ज़ा सॉस, इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी चाकू की हेल्प से। चाकू से ना अच्छे से फैल जाता है चारों तरफ, तो थोड़ा-थोड़ा किनारा मैं छोड़ के इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कहीं-कहीं जगह ना किनारे पे भी लग गया है। तो पहले इसको स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से, फिर उसके ऊपर डाल दिया मैंने सॉस, तो सॉस को भी मैंने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने मेयोनीज़ डाल दिया, मेयोनीज़ डाल के मेयोनीज़ को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसमें, मिक्स करके उसको भी अच्छे से फैला दूँगी। तो यही मेरा स्टेप होता है करने का। और बच्चे ज़्यादातर ना सब्ज़ी वेजीज़ वाला खाते नहीं हैं और इस टाइम पे अभी मेरे पास वेजीज़ थी भी नहीं, सिर्फ़ टमाटर और प्याज़ था, तो प्याज़ बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने सिर्फ़ टमाटर को कट किया और मैं ऐसे टॉपिंग की तरह इसको टमाटर को अच्छे से इस पे लगा दूँगी। टमाटर लगाने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा रखा था पनीर, तो मैंने सोचा पनीर को भी मैं इस पे कट करके लगा देती हूँ। तो मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में पनीर को कट किया और बीच-बीच में मैंने पनीर के पीसेज़ को भी रख दिया।
फिर मैंने इसके ऊपर डाला पिज़्ज़ा सीज़निंग जो मैं लेकर आई थी। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डालते हैं बट चिली फ्लेक्स बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए मैंने नहीं डाले। उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा-सा न सॉल्ट ऊपर से डाल दिया क्योंकि पनीर के पीसेस थे तो मैंने कहा फीके मुँह में जाएँगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने उनको पहले से मैंने नहीं करके रखा और ये मोज़रेला चीज़ था तो मैंने मोज़रेला चीज़ लेकर आई थी। मैं गो काऊ का लेकर आई थी, अच्छा होता है इसका। पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ मैं और वैसे मैं अमूल का भी यूज़ कर चुकी हूँ बट गो काऊ का मिल गया था तो उसका मैं ले आई थी। तो मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया। अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक करने के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको बेक कर लूँगी। तो देखिए हमारा बेक होकर हमारा बन के तैयार हो गया है पिज़्ज़ा। तो बस बच्चों को खाने के लिए फटाफट से दे देते हैं और इसको स्लाइसेस में कट कर देते हैं ताकि बच्चे आराम से खा लें इसे। रेडी है, हम बच्चों को देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हैप्पी जरा मैं अभी आराम से गुनो बेटा आप थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें गोदी में डालूं। किसने बनाया? चुन्नू पुन्नू। चलो खा लो फटाफट से। तो बस बच्चे कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय। आज मैंने कुछ नहीं बनाया खाने में, एक्चुअली आज मम्मी ने बनाए थे कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल अभी रखे हुए हैं, कढ़ी रखी है मतलब चावल बनेंगे तो इसलिए अभी मैंने कुछ नहीं बनाया है। अब देखती हूँ रात में क्या बनता है। अभी तो फ़िलहाल बच्चों को खिला के सुलाना था तो बच्चों ने डिमांड किया आज पिज़्ज़ा का। आज मैं लाई थी मार्केट से पिज़्ज़ा बेस। तो मैं बच्चों को बाहर का वैसे भी बहुत कम देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम देती हूँ। बच्चों का जब बहुत मन करता है, बहुत ज़िद करते हैं तो देती हूँ, वरना मैं बाहर का नहीं देती हूँ अब बच्चों को बिल्कुल भी। तो आज मैं बाहर से बेस लाई थी तो मैंने सोचा लाओ घर पे ही बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो बच्चों का भी थोड़ा सा मन हो जाएगा, मतलब लगता है ना बच्चों को, तो वैसे भी ये सब चीज़ें खाने का मन करता है। तो बस बना दिया है, बच्चे भी खाना खा के सो जाएंगे। फिर मुझे तो बहुत सारे काम है, मेरे 2 पार्सल आए हैं। अब मैं इतना बिज़ी हूँ कि मैं आज पार्सल तक नहीं खोल पाई हूँ। हाँ बेटा, किसका फ़ोन है? आए हैं मेरे ये 2 पार्सल। अब मैं इनको ओपन करूँगी कल, तो कल खोल के देखूँगी कि पार्सल में क्या क्या आया है। तो आज तो बहुत बिज़ी रही हूँ मैं, पूरा दिन मुझे हो गया आज मार्केट और घर के काम करने में। मार्केट से जितना भी सामान लाए, फिर घर पे सारा सामान लगाया। अब मेरा किचन क्लीन हो पाया है, वरना किचन भी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था मेरा सारा। तो बस अब फटाफट से देखते हैं जो भी बनेगा खाना पीना तब देखेंगे। अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सब्सक्राइब रहेंगे तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।